आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:45 पर काशी पहुंचेंगे और यहीं पर काशी और देश को 6,611.18 करोड़ की 23 परियोजनाओं का सौगात देंगे। इसमें से काशी की 380.13 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और 2,874.17 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेरठ में शराब ने दोस्त का दोस्त से ही कत्ल करा दिया। कत्ल भी इतनी बेरहमी से हुआ कि देखने वाले की रूह कांप गई, जहां पे चेहरे पर बुरी तरह से ईंट से कुचला गया और फिर दोस्त ही अपने दोस्त पर दुश्मन की तरह टूट पड़ा और जब तक दोस्त की सांस थम नहीं गई तब तक उस पर ईंट से वार करता रहा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाया है, जहां पर सरकार ने पराली जलाने वालों पर सख्त दंड लगाने का फैसला लिया है। और हाल ही में सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें कहा है कि पराली जलाते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए दावेदारी में कोहराम मचा हुआ है, जहां पे इन सब के बीच इस समय सबसे ज्यादा डिमांड है NCP शरद गुट की, जहां पे भाजपा, शिवसेना और NCP गुट के कई विधायक और नेता टिकट की चाह में शरद पवार के दरवाजे पे हाजिरी लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर इस लिस्ट में चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और सुदर्शन भगत का नाम भी शामिल है। जहां पे बीजेपी की इस लिस्ट में परिवारवाद हार भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर CM हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के पूर्व CM शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार अभी तक दीर्घकालीन प्रशासन का कोई रोड मैप नहीं दे पाई है। इसलिए बांग्लादेश के मौजूदा उलझते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों का उहापोह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर रविवार के सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा चुका है, जहां पर अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब दिखती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर IMD के मुताबिक दिल्ली के तापमान में कमी का दौर जारी है और सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 3 किलो 288 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 45 लाख रुपया बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी श्रीकांत पंगारकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गया है, जहां पर गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित उनके आवास के सामने गोली मारकर कर दी गई थी। देश में 24 घंटे के भीतर भारतीय विमान कंपनियों की 30 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई है। इनमें विस्तारा एयरलाइन, इंडिगो, आकाश एयर, स्टार एयर और रिलायंस एयर की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पे रहेंगे, जहां पे इस दौरान वे वाराणसी में 23 परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी कुल लागत 611 करोड़ रुपया है। और इस परियोजनाओं में शंकर हॉस्पिटल और सिविल एविएशन के एक एयरपोर्ट भी शामिल है। बिहार सरकार के मध्य निवास एवं उप मंत्री रत्नेश सदा ने सासाराम के अतिथि गृह में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सोमवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ लीगल नोटिस जारी की जाएगी। बीजेपी ने शनिवार की रात झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके बाद से ही पार्टी के नेताओं में नाराजगी का दौरा शुरू हो गया है, जहां पे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद ही कोटा से बीजेपी के पूर्व विधायक मेमका सरदार ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो निर्दलीय की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 दिन पहले ही एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी पुलिस ने शिनाख्त की तो यह मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले कटघर थाना इलाके के देवापुर गांव में रामगंगा नदी के किनारे झाड़ियों से सिर कटी हुई मिली थी, जिसकी पहचान बिजनौर निवासी रिंकी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र में विपक्ष गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर 20 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र से कम 10,000 वैध मतदाताओं के नाम हटवाने का आरोप लगाया है, जहां पे शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटवाने और फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करवाने के साजिश में शामिल है। सलमान खान ने अपने बेहद करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बिग बॉस शो 18 की शूटिंग रोक दी थी और उन्हें लॉरेंस गेम की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और इसी भी सलमान खान शो के सेट पर लौट आए हैं, जहां पे सलमान खान ने शो की वापसी के बाद वीकेंड का वार एपिसोड शूट किया और इस दौरान इमोशनल होते हुए नजर आए।
राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पे स्लीपर कोच बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी है, जहां पे इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराकर इनका इलाज जारी है। और वहीं पर मरने वालों में 5 बच्चे, 3 बच्चियां और 2 महिला और 1 युवक शामिल हैं, जिसके बाद मृतकों के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है, जिससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और चुनावी मुद्दों रणनीति को लेकर चर्चाएं चल रही है। इसी भी राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता पर तीसरी बार सफलता पाने के लिए आम आदमी पार्टी भी बिगुल फूकने वाली है। इसके लिए शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पन्न सब्जी कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठन करेगी। और राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि किसान सब्जी 5 रुपए में बेचते हैं तो उपभोक्ता को 50 रुपया चुकाना पड़ता है, इसलिए इसको कम करने की जरूरत है।